नमस्कार, बहुत स्वागत। और बिग ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है। मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया गया है। कहाँ की बात हो रही है आप समझ सकते हैं, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। दरअसल बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, चूँकि 9 मई को जो नई सरकार है, मतलब बीजेपी जो है, शपथ ग्रहण समारोह उसने तय किया हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह होना है और ममता बनर्जी जो है वो इस्तीफ़ा उन्होंने नहीं दिया था। हालांकि इसके बहुत सारे विकल्प बताए जा रहे थे, चूँकि मुख्यमंत्री ना होने की दशा में या फिर सरकार को अगर मंत्रिमंडल को अगर बर्खास्त कर दिया जाएगा तो राज्यपाल इस दौरान पावर में रहेंगे। एक ऑप्शन राष्ट्रपति चुनाव का भी है। तरह तरह के संवैधानिक ऑप्शन है, उस पर बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत अभी नहीं है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया गया है और चूँकि ममता बनर्जी इस्तीफ़ा नहीं दे रही थी और यही वजह है कि मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी हुई है। और अब जो नई सरकार है, नई सरकार के गठन का, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का एक तरह से रास्ता साफ है। हालांकि इससे पहले भी ये कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा पेचोखम इसमें नहीं होगा, बहुत ऑप्शन ममता बनर्जी के पास नहीं है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि ममता जो मंत्रिमंडल है, टीएमसी का जो मंत्रिमंडल अब तक रहा है, उसे बर्खास्त कर दिया गया है। संभवतः 9-10 तारीख से पहले यहाँ का भी जैसे आमतौर पर 10 मई तक कार्यकाल है, जैसे तमिलनाडु का जो कार्यकाल है तमिलनाडु विधानसभा का, वो 10 मई तक है। 10 मई तक वहाँ पर सरकार बननी ज़रूरी है। और इसी के आसपास वेस्ट बंगाल का भी मंत्रिमंडल का वेस्ट बंगाल विधानसभा, पश्चिम बंगाल विधानसभा का भी कार्यकाल है। और यही वजह है कि बहुत तेज़ी से इस दिशा में काम किया जा रहा है। 9 मई को सरकार जो बीजेपी है वो अपना बाकायदा शपथ ग्रहण समारोह और उसका पूरा जलसा करने वाली है। और इन सब के बीच जब ये जानकारी लगी कि ममता बनर्जी इस्तीफ़ा नहीं देंगी, ममता बनर्जी ने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वो हारी नहीं है, उन्हें हराया गया। तमाम तरह के आरोप उन्होंने चुनाव आयोग पर लगाए। तो कुल जमा सबसे बड़ा अपडेट यही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, हिंसा के दौर चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि जो राज्यपाल हैं RN रवि, उन्होंने मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया है। गवर्नर रवि ने मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले का घटनाक्रम मैं आपको पहले भी दोहरा चुका हूं कि ममता बनर्जी ने कहा था कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगी और इस बात का इंतज़ार किया गया है संभवतः कि वो इस्तीफ़ा दें। और जो औपचारिक तरीके से पूरी प्रक्रिया चलती है, जो एक तय प्रक्रिया है, उसके तहत ये पूरा नई सरकार का गठन और ये सब होना चाहिए। लेकिन चूंकि वो नहीं हुआ तो अब राज्यपाल ने अपनी जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका इस्तेमाल करते हुए ममता बनर्जी कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया है। यानी नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह, नई सरकार की जो भी प्रोसीजर होती है, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होता है, कभी कभार मंत्रियों का भी हो जाता है, उसकी अब प्रक्रिया, उसकी जो प्रोसेस है वो पूरी तरह साफ है। अब उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि राज्यपाल ने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ममता बनर्जी का जो कैबिनेट है उसे बर्खास्त कर दिया है। नमस्कार।